विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। ये संसार का प्रेम बड़ा विचित्र लगता है। एक क्षण पे तो लोग कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और कभी ऐसा भी समय आता है जब जिस व्यक्ति से वो इतना अधिक प्रेम करते थे उसके लिए कहते हैं मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझे आज के बाद अपना चेहरा भी मत दिखाना। बड़ा विचित्र है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लौकिक प्रेम है। रुच्यादिना जातम प्रेम दोष दर्शनात् निवर्तते। संसार का प्रेम ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति के गुण देखकर तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसके दोष दिखते ही वो प्रेम निवृत्त भी हो जाता है। यह संसार है। यहाँ स्वार्थ बिना कोई प्रेम करता ही नहीं है। कैतव रहितम प्रेम नहीं दृश्यते मानुषे लोके। स्वार्थ बिना का प्रेम संसार में देखना असंभव है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात बताई गई है, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु वै कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। अर्थात व्यक्ति अपने पुत्र से इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि वो उसका पुत्र है, परंतु इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह पुत्र उसको आनंद की प्राप्ति कराता है। इसी से सिद्ध होता है कि व्यक्ति केवल और केवल खुद से प्रेम करता है। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। वे दोनों रणभूमि पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सब जगह मार काट मच रही है। किसी के कटे हाथ पड़े हैं, किसी के कटे पैर पड़े हैं, रक्त की नदियां बह रही हैं और वहाँ उनके 100 पुत्रों के मृत शरीर पड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी खूब रुदन और विलाप करने लगे। विलाप करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। देह के धर्म हैं, वे बाधित तो करेंगे ही। उन्हें भूख लगी। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि वृक्ष पर एक फल लगा हुआ है। जैसे ही वे वो फल तोड़ने गए, विधाता ने ऐसी परीक्षा ली कि फल ऊंचा हो गया। खूब प्रयास करने पर भी वो फल की प्राप्ति उनको हुई नहीं। क्षुधा और तीव्र होने लगी। अंत में उन्होंने अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर उस पे चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया। फल और ऊपर हो गया। क्षुधा इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने अपने पुत्रों के मृत शरीर एक के ऊपर एक रख के और उस पे चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया। बताइए, व्यक्ति किससे प्रेम करता है? यही कड़वा सच है कि संसार में प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ के संबंध हैं। यदि मूल प्रेम के, सच्चे शुद्ध प्रेम के दर्शन करने हो तो वो केवल और केवल गोपिकाओं में ही दृश्यमान होता है। सा वा केया तस्य गुणान् गृणीते कर्मं च तत्कर्म करौ मनः स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेषु तत्पुण्यकथा शृणोति सकर्णः। वाणी की सार्थकता इसी में है कि वो प्रभु के गुणगान गाए। सा वा केया तस्य गुणान् गृणीते कर्मं च तत्कर्म करौ। इन हाथों की सार्थकता इसी में है कि वो प्रभु सेवा में जाके लगे। मनः स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेषु। मन की सार्थकता इसी में है कि वो यह विचार करे कि सर्वत्र प्रभु ही है, प्रभु सर्वव्याप्त है, अर्थात उसे सब जगह बस प्रभु की ही अनुभूति हो। और तत्पुण्य कथा शृणोति सकर्णः। कर्ण की, कानों की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के स्वरूप का गुणगान सुने। यह भाव गोपिकाओं में है। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। उनकी प्रत्येक इंद्रियों का फल प्रभु ही है। गोपिकाओं को किसी कारण से प्रभु से प्रेम नहीं है, सहज प्रेम है। अभी तो ये बात पता चली कि नंद के घर लाला भयो। इतने में तो अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के, सूझबूझ सब भूल के और सीधे दौड़ी प्रभु के दर्शन करने के लिए। अभी तो प्रभु ने अपनी कोई लीला भी नहीं दिखाई थी,
परंतु अलौकिक प्रेम यही तो है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। सच्चा शुद्ध प्रेम किसी के गुण देखकर नहीं होता, उसमें कौन सी गुण हैं, कौन सी कलाएं हैं, ये सब देख के प्रेम नहीं होता। गुण रहितम और कामना रहितम। प्रेम हुआ तो सामने भी कोई अपेक्षा रखें, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल लव। प्रतिक्षण वर्धमानम। सच्चा प्रेम वही है जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी भी किसी भी कारण से कम नहीं हो। अविच्छिन्नम। वो प्रेम कभी टूटे ही नहीं, चाहे प्रेम टूटने के 1000 कारण क्यों ना हो, फिर भी वो टिका रहे। और सच्चा प्रेम वही है जो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम ऐसा हो, सूक्ष्मतर हो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान हो। और अनुभव स्वरूपम। यदि प्रेम को शब्दों की माला में पिरोने जाओ तो वो उसमें समाये नहीं, अर्थात प्रेम की केवल अनुभूति की जा सकती है। जिसने प्रेम को अनुभूत किया है वो ही सच्चे प्रेम को जान सकता है। और ऐसे प्रेम के दर्शन हमें गोपिकाओं में होते हैं, इसीलिए कहा जाता है गोपी प्रेम की ध्वजा। इतिशम इत्यलम।